ओम शांति। वर्च्यू मेडिटेशंस की आज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। वर्च्यू मेडिटेशंस, एक बहुत सुंदर परिभाषा वर्च्यू शब्द की हमने पढ़ी थी। सामान्यतः तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन के ये दिव्य गुण है, ये दैवी गुण है, जिन दैवी गुणों को ही हम वर्च्यूज़ कहते हैं। जो आत्मा की आंतरिक शुद्धि है, जो आत्मा की आंतरिक दिव्यता है, वो जब कर्म में झलकती है, जब व्यवहार में झलकती है, तब हम उसको दिव्य गुण नाम दे देते हैं। और कहने में, देखने में फिर जैसी जैसी वो शक्ति होती है, जैसी जैसी वो झलक होती है, वैसे वैसे भिन्न भिन्न दिव्य गुणों के रूपी नाम उसको दिए जाते हैं। लेकिन आज मुझे याद आ रहा, वर्च्यू शब्द का एक बहुत सुंदर अर्थ हमने पढ़ा था। वो इंग्लिश में है, इसीलिए पहले वो लाइन हम इंग्लिश में बोलेंगे, फिर उसका हिंदी में भावार्थ भी देखेंगे। वर्च्यू का एक बहुत सुंदर मीनिंग हमने देखा कि वर्च्यू क्या है। वो आत्मा की वाइब्रेशनल एनर्जी है। It is the vibrational energy of the soul। जब हमने ये लाइन पढ़ी थी तो पहले 2-3 बार इसको पढ़ने की कोशिश की, पढ़कर समझने की कोशिश की कि ये हमको क्या कहना चाह रही है। वाइब्रेशनल एनर्जी अर्थात अपनी जो ऊर्जा सूक्ष्म, केवल कर्मों के द्वारा झलकने वाली, व्यवहार के द्वारा झलकने वाली ही नहीं, लेकिन मात्र हमारी उपस्थिति से जो किसी को ऊर्जा फील होती है, जो किसी को वाइब्रेशन फील होता है, वो भी हमारा एक दैवी गुण है, वो हमारी दिव्यता है। और इसीलिए आप देखते होंगे किसी के व्यक्तित्व को देख करके दूर से ही महसूस होगा कि इनके व्यक्तित्व में कुछ शुद्धि है, इनके व्यक्तित्व में कुछ पवित्रता है, कुछ दिव्यता इस व्यक्तित्व में है जो इनको औरों से डिटैच्ड या औरों से स्पेशल अनुभव करा रही है। जो औरों में नहीं है वो इनके व्यक्तित्व में है। शायद उसके लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन मात्र उनकी उपस्थिति हमें ये संकेत दे रही है कि ये एक स्पेशल व्यक्तित्व है। तो इसीलिए आत्मा की जो एक एनर्जी फील्ड है, जो प्रकंपनों से बनती हुई उसकी अपनी ऊर्जा है, वो भी हमारे दिव्य गुण है, जिसको अगर सामान्य लैंग्वेज में कहें तो कहीं कहते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकता है, या कई बार कह देते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में ही एक हार जाने की, हिम्मत खो देने की फीलिंग आती है। तो इस प्रकार से आत्मा की जो ऊर्जा एक वाइब्रेशन के रूप से झलकती है, उसको भी हम वर्च्यू कहते हैं, दिव्य गुण कहते हैं। और ऐसा ही एक दिव्य गुण जिस पर हम आज चर्चा करेंगे कि जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसको समझने के लिए भी हमें हमारी बुद्धि को बहुत विशाल बनाना पड़े। और आज का जो हमारा दिव्य गुण है वो है वफादारी, फेथफुल बन कर के रहना। और एक रीति से देखें तो दूसरे दिव्य गुणों की भेंट में ये बहुत ही सूक्ष्म है, सटल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अवश्य है, क्योंकि अन्य कई दिव्य गुणों के साथ वफादारी जुड़ी हुई है। वफादार रहना, अपने कार्य के प्रति वफादार, संबंधों में निभाने के प्रति वफादार, परमात्मा के प्रति वफादार रहना, यहाँ तक कि स्वयं के साथ भी वफादार रहना, ये जीवन का एक बहुत ही कहूँगी कि श्रेष्ठ स्तर है कि जो हम इतनी वफादारी को बना करके रख सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये कार्य है ना, हम उन्हें कहेंगे, और मुझे विश्वास है कि उन्हें कहेंगे ना तो वो ये कार्य ज़रूर करके देंगे, बहुत अच्छे से करके देंगे, संपन्न करके देंगे। दूसरे के बारे में होगा तो सोचेंगे उनको कहें या ना कहें, कहने से ये कार्य होगा या नहीं होगा।
अब एक तीसरा व्यक्ति कह रहा कि उनमें तो इतनी योग्यता है, फिर भी आप उन्हें ये कार्य देना नहीं चाह रहे। उनमें तो योग्यता कम देखने में आती है, फिर भी आप ये कार्य उन्हें ही देना चाह रहे हैं। तो सौंपने वाला व्यक्ति कहेगा, योग्यता शायद कम है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे प्रति वफादार है, और इसीलिए ज़्यादा योग्यता वाला दूसरा ऑप्शन होते हुए भी चाहेंगे कि नहीं, हम ये कार्य उन्हें ही सौंपे जो हमारे प्रति वफादार है। तो कैसे हम किसी की दिल को जीत सकते हैं? कैसे हम संबंध निभाने में अपने आप को वफादारी का टाइटल प्राप्त करा सकते हैं? जितना जितना हमारा कम्युनिकेशन सच्चा होगा, क्लियर होगा और समय प्रति समय होता ही रहा होगा, उतना उतना उस संबंध में एक विश्वास की डोर बंधती जाती है, जो फिर वफादारी का स्वरूप ले लेती है। मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, जो भी बात है, लेकिन जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं उनके साथ अगर हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है और सच्चा है, आगे पीछे की दो बातें नहीं, क्योंकि मेरा निजी स्वार्थ है इसीलिए कोई बहानेबाजी मैंने कर दी, ऐसी बहानेबाजी की कोई बात नहीं। क्योंकि कई बार बहाना करके सोच लेते हैं कि मैंने तो कह दिया और बहाने से उन्हों की बात को मैंने टाल दिया। एक और हम तो समझते हैं कि हमने कुछ बहाना किया, लेकिन सामने वाला भी समझ जाता है कि इनकी वाणी में शायद सच्चाई नहीं थी, इनकी वाणी में वो योग्यता नहीं थी। तो इसीलिए वफादारी में सबसे वफादार बनने के लिए जो सबसे मुख्य बात है, वो पहली बात आती कि हमारा कम्युनिकेशन, जिनके साथ हम जो कार्य कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है सारी बातें, सारी डिटेल में सभी को बताने की कोई आवश्यकता न भी हो, लेकिन जो कार्य जिनके साथ मिलकर कर रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हमारे साथी हैं, कोई भी है, लेकिन जहाँ तक उनके संबंध में मेरा कम्युनिकेशन क्लियर होगा और सच्चा होगा और समय प्रति समय सही होगा। नहीं तो कई बार कहते हैं कि हाँ, मैं बताने वाला तो था ही, बस अभी तक बताया नहीं, या कह देते हैं कि वक्त नहीं मिला इसीलिए बताया नहीं, मौका ही नहीं मिला। ऐसे नहीं, जहाँ पर हम मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो समय आता, जो मैसेज देना होता, अगर हम बात कर सकें तो सबसे अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो साइंस ने हमने कई साधन दिए हैं, कम से कम हम सार रूप में एक मैसेज तो उन्हों को भेज ही सकते हैं ना, या और कुछ नहीं तो इतना तो मैसेज भेज सकते हैं कि हमने कोशिश की आपसे बात करने की, आपको समय मिले तब आप हमको फ़ोन करना। कम्युनिकेशन हमारा कितना स्पष्ट है, कितना समय पर होता है और कितना सच्चाई से। सच्चाई अर्थात जिसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जिसमें अंतरात्मा बहुत शुद्ध है, भावनाएं बहुत स्वच्छ है। इतनी स्वच्छ हमारी भावनाएं हो, जिसके लिए कहा जाए कि मेरी भावनाएं ये दिन के उजाले में भी जीवन आंगन में नृत्य कर सकती हैं। किसी से मैंने कुछ भी छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ वो बातें कही नहीं, ये तो और बात है, लेकिन इतना अंतःकरण क्लीन है, स्वच्छ है कि किसी से कुछ सच्चा झूठा करने की, छिपाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा जब हमारा व्यवहार बनाते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं, तो हम दूसरे वालों का भी विश्वास जीत लेते हैं, ट्रस्ट वर्दी, विश्वास पात्र बन जाते हैं। और ऐसा विश्वास पात्र बनना, ये बनने की विधि क्या थी? वफादार बने रहना। तो वफादारी का एक मुख्य पहलू आता है हमारा कम्युनिकेशन, कि कहाँ तक मेरा कम्युनिकेशन दूसरों के साथ स्पष्ट है, क्लियर है। दूसरा पहलू आता है
कि कहाँ तक मैं दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की आवश्यकताओं को, कोई भी क्षणिक भी, तनिक भी अगर मुझे कोई स्वार्थ है, या स्वार्थ न कहो लेकिन हो सकता है मेरी अपनी कोई अपेक्षाएं हैं, इच्छा है, और शुभ इच्छा भी हो सकती है, स्वार्थ भी नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी वफादार बनना अर्थात औरों की आवश्यकताओं को, औरों की इच्छाओं को, औरों को अपने से भी आगे रखना। मुझे पीछे हटना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अगर सभी का भला है तो मेरा कदम पीछे हटाना, ये पीछे हटाना नहीं है, लेकिन वास्तव में ये आगे बढ़ना है। देखने में ऐसे लगेगा कि कदम पीछे हटे हैं, लेकिन उस कदम पीछे हटने में मैंने अपनी नम्रता भी दिखाई, मैंने कार्य के प्रति अपनी वफादारी भी दिखाई है, संबंध निभाने में मैंने सभी को, पूरे समूह के हित को मेरे व्यक्तिगत हित से बड़ा स्थान दिया है। तो ये सभी की नज़र में आता है, और इसीलिए एक दृष्टिकोण से देखने में ये महसूस होगा कि कदम पीछे हटाया है, लेकिन वास्तव में वो कदम पीछे नहीं हटाया है, वो हमने बहुत बड़ा हाई जंप लेकर के आगे बढ़े हैं, क्योंकि सभी के हृदय में हमने अपना स्थान बनाया है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि कैसे वफादारी के लिए हमें दूसरों के या उस कार्य का जो ध्येय है उसको अपने से भी आगे रखना बहुत ज़रूरी है। अपना स्वार्थ हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, हो सकता है वो स्वार्थ भावना से भी नहीं है, लेकिन त्याग भावना। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए, नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं, कार्य तो संपन्न हो रहा है ना। मुझे नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, दूसरों को तो प्रसन्नता मिल रही है ना, और वो प्रसन्नता देखना दुगनी चौगुनी हो करके आत्मा के पास पुनः वापस अवश्य ही आती है। तो इस प्रकार से वफादारी, वफादार बने रहना अर्थात औरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से हमेशा और स्वाभाविक तरीके से आगे एक स्थान देना। कभी भी अपना ना सोचना पहले, लेकिन अपने से पहले औरों का सोचना। कहते हैं जो खुद आगे बढ़ने की सोचता है वो केवल अपने हिम्मत से, केवल अपने बल से आगे बढ़ता है, लेकिन जो खुद भले पीछे रह भी जाए दूसरों को आगे बढ़ाता है, औरों को कहता है कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, तो औरों को आगे बढ़ाने वाला स्वयं सदैव आगे से आगे रहता है। ये जीवन का बहुत सूक्ष्म सुंदर हिसाब है। इस हिसाब को तो जो प्राप्त करता है, जो अनुभव करता है, वही समझ सकता है। तो आज से हम भी क्यों ना ये कोशिश करेंगे, अपनी ज़रूरतों से आगे औरों की ज़रूरतें, अपने आराम से आगे औरों का आराम एक बार रख कर के तो देखें, और फिर देखो कैसे उनके दिल में हमारे लिए स्थान बन जाता। और ऐसे जब उनके दिल में हमारे लिए स्थान बन जाता है तो स्वाभाविक ही वो हमें आगे रख देते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़ता, लेकिन ये 1-2 कदम हमारे आगे की यात्रा को सदा काल के लिए बहुत ही सुंदर बना देते हैं, क्योंकि हम उनका विश्वास जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से पहला पहलू वफादारी के लिए हमने देखा कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो। दूसरा पहलू हमने देखा कि औरों को भी हम अपने से आगे रखें, और जो ऐसे वफादार बनता है क्योंकि वो औरों का विश्वास जीत लेता है, इसीलिए उसका जीवन, उसका अंतःकरण बहुत ही निश्चिंत होता है। इसीलिए वफादारी का अगर हम शब्द एक ले ले तो कहते हैं फेथफुल इंग्लिश में, और फेथफुल का भी एक हिस्सा ले ले तो कहते हैं फेथ, कि इसमें फेथ है, फेथ रख सकते हैं। क्यों फेथ रख सकते हैं? क्योंकि वो भी अपना हर कार्य ऐसे फेथ रख करके अर्थात निश्चय रख करके करता है, और इसीलिए निश्चय जहाँ है
वहाँ पर निश्चिंतता भी है। जो व्यक्ति वफादार है, कार्य सौंपने वाले को भी उसमें विश्वास होता है, निश्चय होता है कि इन्हें काम सौंपेंगे, ये काम करके आएंगे। हाँ, सौंपने वाला भी भली भांति जानता है कि विघ्न आएंगे, अड़चने आएंगी, सफलता असफलता कुछ भी नतीजा हो सकता है, लेकिन जो निश्चय से कदम आगे बढ़ाता है उसमें वो शक्ति होती है कि असफलता को भी वो सफलता का रूप बना दे, और इसीलिए निश्चिंतता आ जाती है। क्योंकि कार्य वो निश्चय से करते हैं, क्योंकि दूसरों का भी उनमें फेथ होता है, निश्चय होता है। इसीलिए एक वफादार व्यक्ति की जो जीवन होती है वो बहुत ही निश्चिंतपने से जीता है। कल्पना करें, हम चाहे कोई भी कार्य करें, छोटा करें, बड़ा करें, और मानो कोई हमेशा शक की नज़रों से ही हमें देखता रहे, तो जीवन कैसी बन जाए। कैसी एनर्जी उसकी ओर से मेरे पास आ रही है, हमेशा शक की, हमेशा डाउट की। सौंपेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, होगा, नहीं होगा, समय पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, इनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कहे न कहे, देवे ना देवे, आदि आदि। इतनी सारी अगर कमज़ोर सोच मेरे सामने आ रही है तो फिर मुझे अपने कार्य को समर्थ बनाने के लिए कितनी शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो आसान है, थोड़ा सा त्याग कर लें, थोड़ा सा दूसरों को आगे रख लें, आराम छोड़ना पड़े तो छोड़ लें, लेकिन दूसरों का विश्वास जीत लें। तो जब दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं तो उनके भी मुख से और मन से यही शब्द निकलते हैं कि इनमें मुझे फेथ है, विश्वास है, इन्हें कार्य देंगे तो ये कार्य अवश्य ही उचित रीति से, सुंदर रीति से, समय पर करेंगे। तो इस प्रकार से निश्चिंत, कार्य में, व्यवहार में, संबंध निभाने में, हर बात में निश्चिंत, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे मेरे साथ है। एक बार जब हम लंदन गए थे तो वहाँ एक बहुत सुंदर गार्डन था, वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, और एक दृश्य जो वहाँ पर देखा वो आज तक भी भूलता नहीं है। एक बहुत बहुत बुजुर्ग महिला, 85-90 ईयर्स की होंगी, इतनी बुजुर्गियत दिखाई देती थी उसके चेहरे पर। इतनी बुजुर्ग महिला अकेली उस गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने आई थी, लेकिन उसके साथ 3 कुत्ते थे, एक आगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। 3 उसके साथ चल रहे हैं और उनके पीछे वो एक स्टिक लेकर के चल रही थी। और क्योंकि हम भी देख रहे थे, उन्होंने भी हमें देखा, नैन मुलाकात हुई और उन्होंने मुस्कुराया और कहा, आप सोच रहे होंगे ना कि ये 3 डॉग्स को लेकर के मैं चल रही। तो हमने भी मुस्कुराया और इशारों से कहा कि हाँ, हमारे मन में भी यही सोच चल रहा। लेकिन बहुत वंडरफुल लगा उस महिला ने जो उत्तर दिया। उसने कहा कि अगर ये नहीं होते अपने 3 डॉग्स के प्रति इशारा करते हुए, तो मैं घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख पाती। कल्पना करें, आज पशु, उन्होंने मनुष्यों का विश्वास जीता हुआ है, और मैं एक मनुष्य होकर जिनके अंग संग रहते हैं, जिनके अंग संग कार्य करते हैं, कर्म व्यवहार में जिनके साथ आते हैं, क्या उनका विश्वास मैं नहीं जीत सकती? जीत सकते हैं। बस आवश्यकता है अपनी कुछ आशाओं को, अपने कुछ आराम की इच्छाओं को एक कदम साइड में रख करके दूसरों के आराम का सोचना, उनको प्राथमिकता देना, दिल को बहुत साफ स्वच्छ बनाना, कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर बनाना, और साथ साथ अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाना।
कई बार लोग कहते हैं आजकल तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं, ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में हम गुणवान होकर के जिएंगे तो कैसे चलेगा। हम कहते हैं व्यक्तिगत रीति से तो हम ये सोचते हैं अगर हमारे जीवन में हम दिव्य गुणों को साथ लेकर नहीं चले तो ये जीवन ही कैसे चलेगा। क्या हम दूसरों के लिए, क्या हम समाज के लिए ही जी रहे हैं, या क्या मेरी जीवन यात्रा मेरा अपना एक व्यक्तिगत बहुत सुंदर अनुभव है। और इसीलिए मर्म समझ में आता कि मुझे अपनी जीवन यात्रा के प्रति भी वफादार रहना है। ये जीवन जो हमको मिली है, ये जीवन परमात्मा की एक भेंट है, सौगात है। बड़ा विश्वास मुझ में रख करके परमात्मा ने मुझे ये जीवन रूपी सौगात दी है। परमात्मा ने जो मुझ में विश्वास रखा है तो मुझे भी इस जीवन यात्रा को ऐसा बनाना है जो मैं अपनी विश्वास पात्रता का प्रमाण दे सकूं। इसीलिए वफादार बन करके अपने जीवन के हर मोड़ पर हमारे सोच हो, हमारे हर निर्णय भी उसी वफादारी के अनुरूप हो, ताकि हम भी अपने जीवन में निश्चिंत रहें। जिनके साथ हम कर्म कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, वो भी हमसे निश्चिंत हो। इतना उन्हें मुझ पर भरोसा हो, निश्चय हो कि इन्हें कहेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो हम किसी के जीवन में चिंता का कारण न बने। अगर कारण बनना ही है तो किसी के जीवन को निश्चिंत बनाने का कारण ज़रूर बने। तो इस प्रकार वफादारी मुझे अपने जीवन में सर्व का प्रिय भी बनाती है, सभी का विश्वास पात्र भी बनाती है। और मुझे जितना जितना वफादारी से कदम आगे बढ़ाते जाएंगे उतना सभी का साथ सहयोग भी मिलता रहेगा। और इसीलिए निश्चिंतता से हम अपने जीवन की यात्रा जी सकेंगे। तो आइए, बहुत सुंदर संकल्प हैं जो हमारे मन को वफादारी को मिलने में, वफादार बनने में मदद करें। तो आइए एक बहुत सुंदर कमेंट्री के ज़रिए अपने जीवन में आज इस दिव्य गुण रूपी श्रृंगार को स्वीकार करते हैं। ओम शांति। आँखों के सामने हूँ ना हूँ, मेरे दिल के बाबा
अपनी सोच और वचन के प्रति वफादार मैं जीवन के बदलते नजारों को स्थिरता से देख पाता हूं। स्वयं के परिवर्तन के लिए मेरा समर्पण भाव है। मेरा अंतःकरण मजबूत है। अपने उद्देश्य पूर्ति पर मुझे यकीन है। अविश्वसनीय निश्चय के साथ मैं कठिनाइयों को चुनौती देता हूं। मैं अपनी दृष्टि को महीन और दृष्टिकोण को विशाल बनाता हूं, जिसमें मैं प्रेम और जीवन के पारस्परिक संबंध को पहचान पाता हूं। इतना ही नहीं, भगवान के प्यार की निस्वार्थता को भी पहचान पाता हूं। यह प्रेम ही तो मेरी शफा है। यही तो मेरी वफादारी है। परमात्मा ने मुझे कितने न अनमोल सौगातें दी है। स्वस्थ तन, निर्मल मन, स्नेहमय संबंध, खुशनुमा जीवन, परमात्मा से प्राप्त इन खजानों के उपयोग में मैं वफादार हूं। अपने तन की मैं जिम्मेवारी से संभाल रखता हूं। औरों को अलौकिक सुख देने के कार्यों में इस तन को लगाता हूं। अपने मन को ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन में व्यस्त रखता हूं। संबंधों से सभी को स्नेह और सहयोग का एहसास कराता हूं। यह जीवन तो प्रभु की अमानत है। अपने जीवन से अनेक जीवन रोशन करता हूं। तन, मन, धन, संबंध सभी में वफादार होने से ही मैं परमात्मा की समीपता का अनुभव कर पाता हूं। उनको मुझ पर विश्वास है। प्रभु प्रेम के एहसास में कृतज्ञ होकर मैं मन ही मन प्रभु प्रीतम से एक गुप्त वायदा करता हूं कि मैं इस विश्व को एक बेहतर विश्व बनाऊंगा, एक स्वर्णिम विश्व बनाऊंगा।
धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा